ऊपर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मल्टीपल रेड के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किए और इन चारों लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट कैश रिकवर हुआ है वो 7,51,10,300 रुपीस का कैश है। ये क्राइम नंबर 583 के ऊपर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मल्टीपल रेड के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किए और इन चारों लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट कैश रिकवर हुआ है वो 7,51,10,300 रुपीस का कैश है। ये क्राइम नंबर 583 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 171B, 468, 471, 420 रेड विथ 120 BIPC ऑफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। इस एंटायर ऑपरेशन के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी सामने आया कि इसमें एक .32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर का रिवॉल्वर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का बना हुआ है उसका भी सीजर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेलंगाना स्टेट में अभी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से वेपन लेकर बाहर घूमना उसकी इजाज़त नहीं है और ये जो वेपन का रिकवरी हुआ इसमें एक फ़ोटो स्टैट पेपर दिखाया गया है। वो फ़ोटो स्टैट पेपर के हिसाब से ये वेपन का लाइसेंस कर्नाटका स्टेट का है। कर्नाटका स्टेट के वेपन का लाइसेंस उसका कोई वैलिडिटी तेलंगाना में ऐसे भी नहीं है और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में नोटिफाइड एरिया में वेपन रखना वो भी एक क्राइम है। तो इसीलिए ये आर्म्स एक्ट के तहत भी केस बुक हुआ। ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद शुरू हुआ। लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जब ये इन्फॉर्मेशन मुझे आया तो इमीडिएटली DCP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, DCP टास्क फोर्स राधा किशन, एडिशनल DCP टास्क फोर्स चैतन्या और उनके पूरे टीम सब लोग मिलकर हम लोग इसका प्लानिंग किए। प्लानिंग के हिसाब से उसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को भी इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद सबसे पहला जो सीजर का मौकाए वारदात जो हुआ वो रोटरी सर्किल NTR मार्ग सैफाबाद में हुआ, जिसमें कि इस पूरे केस का जो अक्यूज नंबर 3 है आशीष कुमार आहूजा, सन ऑफ सुनील कुमार आहूजा, एज 23 ईयर्स, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करता है, उसको अरेस्ट किया गया सुबह 4 बजे। उसके पोजेशन से नेट कैश ऑफ मोर देन 2 करोड़, 1 एक्सपेंसिव वॉल्वो कार एंड 2 सेल फोन्स का रिकवरी हुआ। उसके ड्राइवर जो इस केस में A4 है, मोहम्मद अजाम, सन ऑफ मोहम्मद गौस, जो बहादुरपुरा हैदराबाद का रहने वाला है। ये दोनों के इंट्रोगेशन करने के बाद एक तीसरा नाम भी सामने आया, सुनील कुमार आहूजा। सुनील कुमार आहूजा जो कि आशीष के फादर है और इसको बंजारा ग्रीन कॉलोनी रोड नंबर 12 बंजारा हिल, वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी हुई लगभग मॉर्निंग 5:30 के लगभग। और उसके पास से नेट कैश 5,47 लाख, मैकबुक आईपैड, लैपटॉप, नोट काउंटिंग मशीन, 30 चेकबुक्स और एक सेल फोन का रिकवरी हुआ। उसके बाद इंट्रोगेशन का सिलसिला जारी रहा और आगे बबूत सिंह राजपुरोहित जो इस केस में A1 है, उसकी गिरफ्तारी हुई जोशीवाड़ा शाहीनाथगंज में और उसके पास से नेट कैश 3.5 लाख और इसके पास से .32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर का एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। ये पूरा ट्रांजैक्शन
अर्ली मॉर्निंग हुआ और इससे जो रिकवरी हुआ उससे पता चलता है कि ये पूरा कैश तेलंगाना में आने वाले इलेक्शन के लिए यूज़ की तैयारी थी और इसमें बहुत सारे शेल कंपनीज और हवाला ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं। इंट्रोगेशन में कुछ और भी नए नाम आए हैं, जैसे जयेश पटेल, शैलेश, किशन लाल चंद और विद्यासागर। इन लोगों के इंट्रोगेशन से इस केस के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। जहाँ तक दूसरे डिपार्टमेंट का सवाल है, तो ये PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत भी इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसीलिए हम लोगों ने जॉइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट JDED को भी हमने कांटेक्ट किया है और वो भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हम लोग उनको ऑफिशियली भी एक लेटर लिखे हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट, ये पूरे मनी का जो ट्रेल है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो ट्रेल है, इसमें किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा गया, कब गया, किसके नाम पर वो अकाउंट है, उसका क्या मकसद था, ये सब की जानकारी ED और इनकम टैक्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो किया जाएगा उसमें ये बाहर आएगा सब। ये ऐसे मौके पे हैदराबाद के कॉमन पब्लिक को मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैदराबाद में जो भी सीजर अभी हुए हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीजर्स ये पब्लिक से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके तहत हुई है, जो स्पेसिफिक इनपुट आती है, कभी इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, कभी पब्लिक के तरफ से आता है, कभी दूसरे सोर्सेज के तरफ से आता है। तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी आने वाले वीक्स में ऐसे जो भी हवाला ऑपरेटर हैं या ऐसे जो शेल कंपनी के रनर्स हैं, उनको एक वार्निंग भी मैं दे रहा हूँ कि ऐसी कोई भी कोशिश जिसमें कि कैश का यूज़ इलेक्शन पर्पस के लिए होगा, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। हमारे डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हमारे पब्लिक का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। पब्लिक का जो फेथ है डेमोक्रेसी में वो बहुत मजबूत है और इस तरीके के एक दो कार्रवाई बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए मैं सबको चेतावनी देता हूं कि इस तरह की जो भी एफर्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।